हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी रसायन विज्ञान है, इसमें जो आपको पाठ 3 दे रखे हैं, यानी वैद्युत रसायन, इस पाठ के अंतर्गत हम आज की क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हुए हैं। अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल पे पुराने हो तो वीडियो को लाइक करना है। और आपको पता ही है, इस चैनल पे पीसीएम विषयों की क्लासें लगातार चलाई जा रही हैं, यानी पीसीएम सब्जेक्ट यानी मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों विषयों की जो भी क्लासें हैं वो कंप्लीट इस चैनल पे करवाई जा रही हैं। अगर आप कक्षा 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़ना होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जिस भी विषय की आप तैयारी करना चाहें, वो चाहे मैथ, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, आप उस विषय की तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं। और जब भी आप वीडियो देखें, वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा के देखें। इससे क्या होगा, आपको पता ही है कि यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है क्वालिटी को बढ़ाने का। जब आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो हम स्क्रीन पर जो भी लिखेंगे या समझाएंगे या नोट्स के माध्यम से आपको समझाएंगे, वो आपको क्लीन दिखाई देगा। यहां तक की बात एकदम क्लियर है? बताइए प्यारे बच्चों, सबको ये बात क्लियर है ना? पिछली वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना है। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं शानदार टॉपिक के द्वारा। हमारा पहला टॉपिक आज की क्लास में रहेगा सेल नियतांक अथवा सेल स्थिरांक। पेपर में अगर पूछ लेता है सेल नियतांक अथवा सेल स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिख के आना है किसी सेल के, बात को जरा समझेंगे, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक अथवा सेल नियतांक कहलाता है। सर ने क्या बताया, हमारे पास कोई सेल है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं। अब इलेक्ट्रोड हम क्या होता है, इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। बस इस समय केवल आप ये ध्यान दें, इलेक्ट्रोड एक छड़ होती है किसी भी धातु की, बस। और परिभाषा आपको लॉजिक में याद रखना है, लॉजिक तरीके से, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड, दो हमारे पास समांतर इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं L, और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, इसके अनुपात को हम सेल स्थिरांक या फिर हम बात कहें सेल नियतांक कहते हैं। यानी जो प्लेटें, जो इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच की दूरी हो गई स्मॉल l, और उन प्लेटों का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। इसके अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, सेल नियतांक अथवा सेल स्थिरांक कहेंगे। आई होप कि आपको यह बात क्लियर हो रहा होगा। इसे जी तारांकित से प्रदर्शित करते हैं। सर ने क्या कहा, इसे जी तारांकित से प्रदर्शित करते हैं। जी तारांकित बराबर फार्मूला होता है स्मॉल l बटे कैपिटल A। अब बात आती है सेल नियतांक या सेल स्थिरांक के मात्रक की। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा प्रति सेंटीमीटर, या तो प्रति सेंटीमीटर आप लिखेंगे। अगर आप प्रति लगाना नहीं चाहते हैं तो सेंटीमीटर के ऊपर आपको -1 लिख देना है, इसे बोलते हैं इनवर्स, यानी सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हो या मीटर इनवर्स आप बता सकते हो। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स कैसे बना, चलिए मैं आपको बता देता हूं।
जी बराबर सूत्र होता है L बटा ए। ओके, अगर हमको जी तारांकित का मात्रक पता करना है तो हमको L और कैपिटल A के मात्रक पता होना चाहिए। अब पता फिर कैसे होगा, सुनिएगा। स्मॉल l मतलब लंबाई ऊपर ही होगी, कैपिटल A का मतलब होता है एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। L से L ऊपर नीचे कट गया, बटे में आपका B रह गया यानी चौड़ाई यानी विड्थ। और चौड़ाई का मात्रक अगर सेंटीमीटर लोगे तो 1 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मात्रक प्रति सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स बनेगा। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, मात्रक याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए जो टॉपिक हैं तभी आप समझ पाएंगे। अगर हम बात करते हैं नोट की, चलिए इसका एक नोट समझ लेते हैं। कुछ नोट मैंने लिखे हुए हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछे जाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। पहला नोट में मैंने लिखा है सूत्र R बराबर रो। बेटा इसे रो बोलते हैं, सर क्या कह रहे हैं, इसे रो बोलते हैं। R बराबर रो L बटे A। दूसरा फार्मूला है G तारांकित बराबर कैपिटल K बटे C। K को बोलते हैं कप्पा और C को बोलते हैं वैद्युत अपघटनी चालकत्व। सूत्र आप याद रखेंगे। तीसरा फार्मूला G तारांकित बराबर K गुणे कैपिटल R भी होता है। चौथे फार्मूले की अगर हम बात करते हैं R बराबर V बटा I, ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा था, ये प्रतिरोध का फार्मूला होता है विभवांतर बटे धारा। अब हमने जो भी फार्मूले लिखे हैं, इन फार्मूलों में जो भी अक्षर है उसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, इस चीज को जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो सब बच्चे ध्यान देंगे एक शानदार तरीके से। कैपिटल R का मतलब होता है प्रतिरोध, रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, स्मॉल l का मतलब होता है लंबाई, कैपिटल A का मतलब होता है क्षेत्रफल, G तारांकित का मतलब होता है सेल नियतांक या सेल स्थिरांक। अगर तुमसे कोई कहेगा सेल स्थिरांक ज्ञात करो तो समझ जाइएगा G तारांकित, भाई G तारांकित ज्ञात करना है। आगे अगर हम बात करते हैं कैपिटल K की, इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता अथवा विशिष्ट चालकत्व। C का मतलब होता है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, V का मतलब विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा। यहां तक कि एकदम बात क्लियर है शानदार तरीके से। क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। अगला टॉपिक जो है वो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे लिख लेंगे। परिभाषा है हमारी, ध्यान देंगे। तुल्यांकी चालकता, मैंने पहले से ही इंपॉर्टेंट लिख के रखा हुआ है। तुल्यांकी चालकता, मैं आपको दो परिभाषा बताऊंगा चालकता के ऊपर, और दोनों बहुत ही आसान तरीके से मैंने परिभाषा लिखी है। बस आपके समझ का अंतर मुझे देखना है। अगर आप समझ गए ना तो क्लास चलते ही चलते आपको याद हो जाएगा। कहता है किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है तो ऐसे विलयन की जो चालकता होगी उसे हम तुल्यांकी चालकता कहलाती है। कितना आसान लिखा है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी आयतन वाला कोई विलयन है, उसमें विद्युत अपघट्य का अगर हम 1 ग्राम तुल्यांक अगर हम घोल दें तो ऐसे विलयन की जो चालकता होगी वो तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। इसे लैम्डा, इसे बेटा लैम्डा बोलते हैं, इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं।
भाई साहब इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला देख लेते हैं। लैम्डा EQ बराबर K गुणे 1000 बटे N। लैम्डा EQ बराबर एक फार्मूला ये भी है कैपिटल K गुणे VEQ, जहां N का मतलब होता है नॉर्मलता और VEQ का जो मतलब है वो होता है 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन। आप हर अक्षर का मतलब हिंदी में समझना जरूरी है। इसके अगर हम मात्रक की अगर बात करते हैं, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। इनवर्स तो आप समझते ही होंगे बच्चे। सर इनवर्स का मतलब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ये ओम का सिंबल आप जानते हो, इसके ऊपर -1 लिख दो, इसे इनवर्स कहते हैं। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। मैं जूम कर देता हूं कि बच्चों को समझने में तकलीफ ना हो। चलिए आपको अब दिख गया ना? हाँ जी बिल्कुल। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, या तो ये मात्रक बोल सकते हो या फिर मोह इंटू का मतलब जो डैश लगा बेटा माइनस मत बोलिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसे माइनस नहीं बोलते हैं, इसे इंटू बोलते हैं, गुणे का निशान बोल दो। मैंने लिखा मोह, मोह के बाद ये डैश है, डैश का मतलब इंटू यानी गुणे का निशान। तो मोह इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ये मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एक शानदार टॉपिक फिर आ गया है, वो है मोलर चालकता अथवा मोलर चालकत्व। चालकता और चालकत्व एक ही शब्द है। अभी मैंने आपको पढ़ाया तुल्यांकी चालकता, अब मैं पढ़ाऊंगा मोलर चालकता। इसकी परिभाषा क्या है? किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है तो उस विलयन की जो चालकता होती है मोलर चालकता अथवा आणविक चालकत्व कहलाती है। अभी मैंने तुल्यांकी चालकता की परिभाषा बताया, सेम परिभाषा है, बस इतना फर्क है उसमें 1 ग्राम घुला हुआ था और इसमें 1 मोल घोलना है। उसमें भी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन था, इसमें भी है। अब बताओ मुझे, क्या कठिन आपको लग रही है परिभाषा? बिल्कुल नहीं कठिन है, बहुत ही आसान है। तो मोलर चालकता अथवा मोलर चालकत्व की परिभाषा आप समझ चुके होंगे। इतना याद रखिएगा भाई साहब, अगर मोलर चालकता है तो इसमें 1 मोल घोल देना है, अगर तुल्यांकी चालकता है उसमें 1 ग्राम घोल देना है। उसे लैम्डा, बेटा इसे लैम्डा बोलते हैं। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं और मोलर चालकता को लैम्डा M से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग इसका एक फार्मूला देखते हैं शानदार तरीके से। लैम्डा M बराबर एक फार्मूला होता है K गुणे 1000 बटे कैपिटल M। एक और भी फार्मूला होता है लैम्डा M बराबर कैपिटल K गुणे VM, जहां कैपिटल M जो है वो मोलरता है। और अगर हम बात करते हैं Vm की, Vm क्या है? 1 मोल घुले हुए विलयन का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन है। मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या क्या कहोगे मोह सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पेपर में ज्यादातर परिभाषा पूछेगा तो आप केवल परिभाषा और सूत्र लिख दीजिएगा, बाकी मत लिखिएगा। मात्रक पूछे तो आप लिखेंगे, वरना मत लिखिएगा। जितना पूछा जाए उतना ही आपको उत्तर देना है। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अगला टॉपिक है बेटा रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहेंगे सर आप तो सब पे तो इंपॉर्टेंट बताते हो, क्या करें भैया, इंपॉर्टेंट है तो बताना ही पड़ेगा। अगली हेडिंग है मोलर चालकता तथा
तुल्यांकी चालकता में संबंध। अब मैं इन दोनों में रिलेशन स्थापित करूंगा। बहुत ही आसान है। कैसे रिलेशनशिप कैसे करोगे? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता है, तो बेटा मोलर चालकता का सूत्र होता है लैम्डा एम, और तुल्यांकी चालकता को लिखते हैं लैम्डा ई क्यू। तो लैम्डा एम बराबर सूत्र होता है के गुणे 1000 बटे कैपिटल एम, लैम्डा ई क्यू बराबर के गुणे 1000 गुणे कैपिटल एन। यानी मोलर चालकता का फार्मूला मैंने राइट किया, तुल्यांकी चालकता का मैंने फार्मूला राइट किया, मैंने अभी पढ़ाया, अभी मैंने राइट किया इसको समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। 1/2 भाग करने पर, यानी लैम्डा एम को लैम्डा ई क्यू से मैं भाग करूंगा तो लैम्डा एम यानी लेफ्ट के नीचे लेफ्ट होगा, राइट के नीचे राइट होगा, ऐसा होगा। देख सकते हो लैम्डा एम के नीचे लैम्डा ई क्यू आ गया, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट आया। राइट की अगर बात करते हैं तो लैम्डा एम के बराबर के गुणे 1000 बटे कैपिटल एम, के गुणे 1000 बटे कैपिटल एन। सब बच्चे क्या करेंगे, के काट देंगे, हजार काट देंगे, पास पास दूर दूर नियम लगा देंगे। एन आपका ऊपर चला जाएगा, एम आपका तो नीचे आ जाएगा। एन मिस होता है नॉर्मलता और एम मिस होता है मोलरता। नॉर्मलता का सूत्र होता है W गुणे 1000 E गुणे V, ये होता है ml में। अगर मोलरता की बात करते हैं W गुणे 1000 स्मॉल m गुणे V, और वो भी ml में। कैपिटल एन का फार्मूला आप लगा देंगे, कैपिटल एम का फार्मूला लगा देंगे, एन और एम का फार्मूला आपने लिख दिया, और V ml आपका कैंसिल हो गया, 1000 से 1000 में कैंसिल कर दूंगा, W से W काट दूंगा। सब बच्चे देख सकते हैं अगर मैं दूर दूर और पास पास का अगर मैं नियम लगा देता हूं तो स्मॉल m आपका ऊपर चला गया और कैपिटल E आपका नीचे आ गया। स्मॉल n बराबर एक फार्मूला होता है स्मॉल m बटे कैपिटल E। यहां पे स्मॉल m जो होगा वो होगा अणुभार। भाई साहब क्या होगा? अणुभार। और कैपिटल E का मतलब होता है तुल्यांकी भार। सर ने क्या बताया? तो n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल E, फार्मूला रख देंगे स्मॉल m बटे कैपिटल E। आपने 11th में भी पढ़ा होगा स्मॉल n बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला होता है। या तो मैं कह सकता हूं तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होता है अणुभार बटे n मिस होता है संख्या। अब किसकी संख्या? पहले बात को समझो। पहली बात तो m बटे ई हो गया, m बटे ई के स्थान पे स्मॉल n हो गया, तो स्मॉल n बराबर सूत्र होता है लैम्डा m बटे लैम्डा ई क्यू। यानी कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में रिलेशनशिप भैया आ चुका है। अब जहां की बात आती है, जहां स्मॉल n जो है वो अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता या लवण का आवेश है। आप निकालना जानते होंगे तुल्यांकी भार। फिलहाल यहाँ पे n का मतलब अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता या लवण का आवेश होगा। जब यूज होगा न्यूमेरिकल में जरूर बताऊंगा। फिलहाल आपको ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हम लोगों ने सीखा सेल स्थिरांक अथवा सेल नियतांक की परिभाषा, इस पे आधारित फार्मूला, कुछ नोट हम लोगों ने सीखा। तुल्यांकी चालकता, इसका भी फार्मूला, इसका भी मात्रक सीखा। मोलर चालकता, इसका भी फार्मूला, इस पे आधारित फार्मूला हम लोगों ने देखा। और सबसे खास बात है कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में हम लोगों ने संबंध को भी स्थापित किया है। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। आज की क्लास कैसी रही? मैं आशा करूंगा कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अंत में एक बार फिर कहेंगे, अगर आपको पिछली वीडियो देखना है कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की, वैसे तो आपको पता ही है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों विषय इस चैनल पे पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, इन विषयों की क्लासों को देखने के लिए या पिछली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा। और जैसे ही आप ओपन करोगे उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। आप किसी भी प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, रसायन विज्ञान में जाओगे, रसायन विज्ञान की आपको वीडियो मिलेंगी। भौतिक विज्ञान में जाओगे, भौतिक विज्ञान की वीडियो मिलेंगी। गणित में जाओगे, गणित की वीडियो मिलेंगी।
अंत में एक बार फिर कहेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इसी चैप्टर 3 यानी वैद्युत रसायन में यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी भी बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं उन्हें आपको अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।